देखिए, आप सब जानते हैं कि एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर आपके लिए निफ्टी का प्रेडिक्शन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अगर आप मार्केट का डायरेक्शन का आइडिया लगा लें, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश, तो आपके ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, राइट? लेकिन ये होता कैसे है? चलिए इस पे बात करते हैं। बिकॉज क्या है ना कि ये चीज़ें ज़रूरी है थोड़ा सा जान के रखना। अब निफ्टी प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ और डायरेक्शन को हम गेस करते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, राइट? तो हम ये कोशिश करते हैं। हाउएवर अगर हम ये देखें ना, सिंपल सा ये समझें कि निफ्टी प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ एंड डायरेक्शन का एनालिसिस करना। ये हिस्टोरिकल डाटा, टेक्निकल इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, राइट, तो निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है तो आप अपना पोजीशंस वहां पे बना सकते हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे इन्फ्लेशन की रिपोर्ट मान लीजिए पॉजिटिव आई, ग्लोबली सारी चीजें पॉजिटिव हो गई, ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रांग हो गए। ऐसे में मार्केट बुलिश हो सकता है। बिकॉज क्या, इन्फ्लेशन नंबर भी अच्छा आ गया, ग्लोबल मार्केट भी बुलिश चल रहे हैं, तो उससे आप वो कर सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है, राइट? इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे फोकस करने हैं, राइट? जैसे जिनके यहाँ फाइनेंशियल्स अच्छे हों, या एग्जांपल के देखें तो फाइनेंशियल्स या टेक्नोलॉजी कंपनीज, जहाँ पे अभी अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है, राइट? तो अगर कुछ ग्लोबल क्राइसिस वगैरह भी हो जाता है, जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा कभी कभी प्रेशर लगता है कि कुछ कंपनीज हैं, स्पेसिफिक कंपनीज, जहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे जो एविएशन वाली कंपनीज हैं या जो पेंट की कंपनीज हैं, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल वही है, राइट? तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब क्या है ना कि जान लीजिए, सब चीज समझ लीजिए, लेकिन क्या है, टाइमली एक्शन लेना जरूरी है। जो अपॉर्चुनिटी आज मिल रही है, हो सकता है वो कल नहीं मिले, राइट? और दिक्कत ये आता है कि जब भी आप ऐसा करते हो तो एक फंड का एक इशू आता है कि आपके पास उस समय फंड, सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। से फॉर एग्जांपल मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं एंड आपके पास फंड्स अभी लेकिन कम है, तो इन्वेस्ट करना हो तो दिक्कत है, जितना फंड्स होगा उतना ही कर पाएंगे, राइट? तो इसी का एक सॉल्यूशन है एमटीएफ, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको लगे ना तो फिर आप देख भी सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास फंड्स कम है, राइट, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, तो अप टू 4x लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड कर देते हैं एमटीएफ में। यानी कि आपके अकाउंट में 25,000 है तो 1,25,000 तक के स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हैं। इस तरीके का एमटीएफ का रूल्स रहता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर ये देखें तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप 1,00,000 रुपीज एडिशनल बोरो कर ले रहे हो इस एग्जाम्पल में। और क्या है कि अगर मान लीजिए वो स्टॉक अच्छा करने लग गया, आपका एनालिसिस सही हो गया, तो क्या होगा कि अगर वो स्टॉक, अगर आप 25,000 का लेते, तो अगर वो से 2% बढ़ता तो कितना रुपये बढ़ता, 250 रुपीज़। बट यहाँ पे क्या होगा, चूंकि वो ज़्यादा बड़े वैल्यू का आपने ले लिया, तो 1,25,000 का आपने ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 2,500 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा है, राइट? तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है। एंड इसी तरह क्या होता है कि अगर प्राइसेस गिरते भी हैं, क्योंकि सिर्फ हम अपसाइड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट्स गिर भी रहे हैं, राइट? तो अगर जिस तरह से गिरता है, तो अगेन चूंकि आपका लेवरेज ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा कि जहां 500 लॉस हो सकता है, वहां पे 2,500 लॉस भी हो सकता है। ये भी चीज है। प्लस जो भी पैसे आपको देगा, फ्री में तो देगा नहीं, तो इंटरेस्ट चार्जेस लेगा। तो से फॉर एग्जांपल कहीं पे नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है, मान लो उसमें 100 रुपये आपके चले गए, तो इंटरेस्ट चार्ज हटा के भी आप देखते हो तो आपका, चूंकि लेवरेज प्रोडक्ट था, आपने ज़्यादा वैल्यू का ले लिया था, तो क्या होगा, मान लो 100 रुपये इंटरेस्ट चार्ज लग गया, तो 2,400 रुपये तो आपके आए, अगर फायदा हुआ तो। स्पेशली इन द बुल मार्केट, कि जब मार्केट बुलिश रहे या कोई स्टॉक का ट्रेंड ऊपर रहे या मार्केट का ट्रेंड ऊपर रहे, उसमें इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो ये एक पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को ना बिना डेरिवेटिव एक्सपोजर लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवरेज लेने का एक ऑप्शन देता है। तो वो एक अच्छा चीज़ है। एमटीएफ को एक्टिवेट करना काफ़ी ईजी है, ठीक है? बहुत सारे ऐप्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको लेमन ऐप के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे एक्टिवेट एमटीएफ का बटन है, होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा। एंड क्लिक करते ही क्या है कि अगर आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन है, तो एमटीएफ आप चालू कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे एमटीएफ यूज करना चाहते हैं, तो उसके ऑर्डर विंडो में भी आपको एक्टिवेट एमटीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक्टिवेट एमटीएफ नाउ का ऑप्शन जैसे ही आपको मिला,
आप क्लिक करें एंड उसके बाद वहाँ पे एमटीएफ का फैसिलिटी उठा सकते हैं। एंड एमटीएफ का अगर ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि एमटीएफ का ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको एक प्लेज रिक्वेस्ट ईमेल आता है। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि वो स्टॉक आपका आपने तो अपने थोड़े से पैसे दिए, राइट, मेजर पैसा तो आपके ब्रोकर का लगा हुआ है। तो क्या होता है कि एक प्लेज रिक्वेस्ट आता है जो कि 4:30 के आसपास आता है एंड उसको 7 PM तक एक्सेप्ट कर लेना होता है। और ये करता है, इससे क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर रहेगा ना वो स्मूथली प्रोसेस हो पाएगा। एंड एमटीएफ का ना लेमन ऐप पे एक बहुत लो एंड कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो कि सिर्फ 8.99% पर एनम है। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये ज़्यादा बाइंग पावर दे देता है। और अगर आपसे 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, 80,000 रुपीज़ बोरो करते हैं, तो 1 लाख रुपीज़ तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। एंड एक ही दिक्कत है कि कोई भी लेवरेज आप डेरिवेटिव्स में ले या कैश सेगमेंट में ले, वो डबल एज स्वॉर्ड होता है, ठीक है। हम सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव चीज भी सोच के रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा स्टॉक हमने सोचा कि 5% बढ़ेगा, उसके लिए 5% गिर गया तो लॉस भी होगा एंड वो ज़्यादा वैल्यू पे होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर अवेलेबल इन द मार्केट है, उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों जान के करना है अपने को, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना है, राइट। तो अगर नीचे जाता है तो लॉसेस भी हो सकते हैं, इसीलिए डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है, राइट। अगर सिंप्लीफाइड वे में समझें तो अगर लेमन की बात करें तो आपका डेली इंटरेस्ट रेट 0.0246%, यानी कि 1 लाख रुपए पे 24.6 रुपीज़ पर डे आता है, ठीक है। और अब चूंकि इतना कम इंटरेस्ट रेट है तो आप ज़्यादा दिन तक पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा मान लीजिए कंटिन्यूअस गेन मिले जा रहा है उस स्टॉक में, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। एंड जब भी स्टॉक की वैल्यू नीचे गिरती है, अपने पोजीशंस को लिक्विडेट होने से बचाने के लिए आपको एडिशनल फंड्स एज ए मार्जिन ऐड करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा पर ऑर्डर, या फिर 0.03%, विच एवर इज लोअर। 32 रुपीज़ प्ले चार्जेस लगते हैं, 25 रुपीज़ स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी लगते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने खुद से ऑर्डर एग्जिट नहीं किया और वो लिक्विडेशन में चला गया, तो आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ भी होगा, जिसका 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर लेमन की बात करें तो सिर्फ एमटीएफ ही लिमिटेड नहीं है, और भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे क्लियर बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन भी मिलते हैं टॉप एनालिस्ट द्वारा। एंड सेक्टर वाइज स्पेसिफिक इनके पोर्टफोलियोज एंड वो सब ट्रैकर्स भी इनके यहाँ अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन आपको मार्केट डायरेक्शन समझने में बहुत मदद करता है, और एमटीएफ आपको इस अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करने में भी चांस देता है। तो लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि लेवरेज के संग स्मार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ती है एंड प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होती है, बिकॉज अगर बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप करेंगे तो दिक्कत आएगा। तो अगर आपको लेमन ऐप का एमटीएफ फीचर एक्सप्लोर करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। बट अगेन, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेवरेज ज़्यादा लेना एक डबल एज स्वॉर्ड होता है। बुलिश मार्केट में अच्छा काम करता है, बेरिश मार्केट में उतना नुकसान भी दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.